अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट जो पुर्तगाल में पढ़ना चाहते हैं, बैचलर करना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप की कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं, इस वीडियो में आपको कम्प्रीहेंसिव कंप्लीट स्कॉलरशिप डिटेल जो कि गवर्नमेंट की तरफ से फंड किए जाते हैं या यूनिवर्सिटी की तरफ से फंड किए जाते हैं, उसकी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह आपको तमाम तर चीज़ें समझ आ जाएंगी और आपके कोई क्वेश्चन नहीं रहेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप पुर्तगाल में पढ़ना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जो कि गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप होती हैं। जो फर्स्ट स्कॉलरशिप है वो है DGES। ये स्कॉलरशिप जो है ना बैचलर और मास्टर के लिए फंड किया जाता है, जिसमें अप्रॉक्सीमेट आपको पर ईयर 1000 यूरो जो है ना ट्यूशन की मद में और लिविंग सपोर्ट की मद में आपको दिए जाते हैं। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है ना पुर्तगाल की किसी भी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी एडमिशन कराना पड़ता है, इनरोलमेंट करानी पड़ती है। उसके बाद इसके साथ साथ आपको फाइनेंशियल नीड और एकेडमिक मेरिट की बेस पे भी स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये जो बेनिफिट्स होते हैं, ये जो इसको फंड करता है वो है डायरेक्टरेट जनरल फॉर हायर एजुकेशन। ये उनका इदारा होता है जो कि ये तमाम तरह बेनिफिट्स फंड करता है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट, इसमें मेन चीज़ ये है कि पहले तो आपको किसी भी पुर्तगाल की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा। पुर्तगाल की किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, उसके बाद आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और इस स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी को आप अवेल कर सकते हैं। तो बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है फॉर दिस स्कॉलरशिप, इसमें जो है ना आपके पास पहले तो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। अगर आपकी डिग्री या सर्टिफिकेट अभी नहीं है, जिसको हम सनद कहते हैं, कोई इशू नहीं है। आप ट्रांसक्रिप्ट की बेस पे या डीएमसी की बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपको इनकम प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ेगा, फैमिली फाइनेंशियल स्टेटस। उसके अलावा आपको प्रूफ ऑफ इनरोलमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी और उसके बाद आपके पास पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए। उसके बाद स्टूडेंट, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करने का तरीका क्या है, यहाँ पे लिंक गिवन है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका पोर्टल जो है ना सेपरेट ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया। ठीक है जी, आपने किस तरह ऑनलाइन पोर्टल पे जाके एप्लीकेशन सबमिट करनी है। वो स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी इनरोलमेंट लेटर रिसीव कर लिया है या ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं, तो उनके लिए ये स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी बेस्ट है। उसके बाद स्टूडेंट, सेकंड वन जो स्कॉलरशिप है वो है जी FCT स्कॉलरशिप, जो कि फाउंडेशन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के होते हैं, जो कि PhD और रिसर्च स्टूडेंट के लिए होते हैं। इसमें मंथली स्टाइपेंड आपको दिया जाता है 1200 यूरो प्लस। इसके साथ साथ आपकी ट्यूशन फी कवरेज होती है और इसके अलावा आपको रिसर्च सपोर्ट दी जाती है अप टू 4 ईयर्स के लिए। अब इसमें एलिजिबल वो स्टूडेंट होंगे जो ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं या एक्सेप्टेड हो चुके हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में पुर्तगाल की। अब जो अप्रूव्ड रिसर्च प्रपोजल एंड सुपरवाइजन, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है इस स्कॉलरशिप में एलिजिबिलिटी की। तो स्टूडेंट, इस स्कॉलरशिप के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके पास CV, उसके बाद रिसर्च प्रपोजल, फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, फिर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अब ये लेटर रिकमेंडेशन मैक्सिमम स्टूडेंट 2 बनवाते हैं, तो ये लेटर रिकमेंडेशन मिनिमम आपको 3 बनवाने चाहिए, क्योंकि कुछ स्कॉलरशिप ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको 3 लेटर रिकमेंडेशन या इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ती है। अब इस स्कॉलरशिप के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, आपको लगता है ये तमाम रिक्वायरमेंट आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ये लिंक गिवन है, इस लिंक पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाता है जी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप। यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप वो होते हैं जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद आपको वहाँ पे रीजनल स्कॉलरशिप दिए जाते हैं या यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लाइक आप पाकिस्तानी स्टूडेंट है, पाकिस्तान से ऑलरेडी आपने बैचलर की हुई है या FSc की हुई है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि पीप स्कॉलरशिप हो गया, HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हो गया, बेनजीर स्कॉलरशिप हो गया या एहसास स्कॉलरशिप हो गया। इसी तरह से वहाँ पे भी आपको जो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप होते हैं वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपको अप्लाई करनी पड़ती है और ये स्कॉलरशिप आपके लगते हैं। स्कॉलरशिप कवरेज में अगर मैं यहाँ पे आपको बात करता चलूँ कि इसकी सोशल सपोर्ट स्कॉलरशिप, जिसमें आपको मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा मेरिट बेस्ड फंडिंग भी होती है मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए। वो स्टूडेंट जो कि बैचलर किए हुए हैं, MSMPhil करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बेनिफिट्स होते हैं फॉर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टो प्रोवाइड करती है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, आपको पहले यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टो में बैचलर में मास्टर ये में या इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना पड़ता है, इनरोल होना पड़ता है। उसके बाद आप इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या है, इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ही आपका प्रूफ ऑफ इनरोलमेंट होना चाहिए और फाइनेंशियल और एकेडमिक रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी आप पोर्टल में, इसका लिंक भी मैंने यहाँ पे दे दिया, जिस लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपने एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद है जी गोवा।
यूनिवर्सिटी लिस्बॉन। इसमें जो है ना आपको मेरिट स्कॉलरशिप दिया जाता है फॉर मास्टर स्टूडेंट, और पीएचडी फेलोशिप भी प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपको मंथली स्टाइपेंड भी साथ साथ दिया जाता है। इसमें एलिजिबिलिटी की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, आपका एक्सेलेंट एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए, मेन के मार्क्स परसेंटेज या सीजीपीए आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद एडमिशन टू ए फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट आप, और फिर आपका इस यूनिवर्सिटी में फुल टाइम एडमिशन होनी चाहिए फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में। बेसिक रिक्वायरमेंट में आपका अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट हो गया, पर्सनल स्टेटमेंट होगी, और लेटर और रिकमेंडेशन हो गया। मिनिमम 3 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं, आप मिनिमम 3 बनवा लेंगे। इसे भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इसका भी लिंक मैंने यहाँ पे दिया, इस लिंक को आप कॉपी करो, कॉपी करने के बाद न्यू ब्राउज़र पे जाओ, न्यू ब्राउज़र पे जाके इसको पेस्ट करो, तो यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो भी यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएगी। जैसे कि ये देख सकते हैं, अब ये वेबसाइट आपकी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। इधर आपको एप्लीकेशन में सबमिट करनी पड़ती है, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे सेक्शन में मिल जाती है। अप्लाई विया ऑनलाइन बटन, अप्लाई किस तरह करनी है, ये सारा सेक्शन सिंपली यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह से ये भी लिंक यहाँ पे ऑलरेडी आपका लॉगिन हो चुका है, यहाँ पे भी आपने आके एप्लीकेशन सबमिट करनी है। यहाँ पे देखिए जी, कॉल फॉर एप्लीकेशन फॉर डॉक्टर रिसर्च ग्रांट्स 2025 लर्न मोर पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टल में भी अप्लाई करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप एंड फंडिंग की डिटेल आपको इसी सेक्शन में मिल जाती है। कौन कौन सी स्कॉलरशिप है उसकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। SSUP स्कॉलरशिप, मेरिट स्कॉलरशिप, सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप और अदर फॉर्म ऑफ सपोर्ट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। इसी सेक्शन में आपको इसकी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। लिंक मैंने दे दिया है। अब कोई लिंक अगर नहीं ओपन हो रहा तो आपने रीट्राई करना है, ये लिंक ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। बहुत नेटवर्क की वजह से भी ओपन नहीं होता, या वेबसाइट की अपडेशन की वजह से भी नहीं ओपन होते। उसके बाद स्टूडेंट आ जाता है जी यूनिवर्सिटी ऑल लेस्बॉन। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें जो है ना आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, जो स्टूडेंट हाई परफॉर्मेंस देता है एकेडमिक, और इसमें एलिजिबिलिटी भी आपकी एकेडमिक एक्सीलेंस और करंट इनरोलमेंट पर डिपेंड करती है। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में आपके पास एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रूफ ऑफ इनरोलमेंट होनी चाहिए, और उसके बाद मोटिवेशन लेटर या पर्सनल स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसका भी लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया, इस लिंक पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद इसको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद न्यू ब्राउज़र पे जाके इसको पेस्ट करो, यहाँ पे इसका लिंक जो है ना ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपने एप्लीकेशन इसकी सबमिट करनी है। ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको जो जनरल एलिजिबिलिटी फॉर स्कॉलरशिप की होती है वो मैं आपको बताने लगा कि बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है किसी भी स्कॉलरशिप का। स्कॉलरशिप के लिए बेसिक जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस, कि आपकी मार्क्स परसेंटेज या जीपीए कितनी है। उसके बाद आपको एडमिशन कराना पड़ता है पुर्तगीज़ की किसी भी यूनिवर्सिटी में, और उसके साथ आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अगर आपके पास आइल्स है तो 6.0 से 6.5 तक आपके पास इंग्लिश स्टार सब्जेक्ट के लिए आइल्स होना चाहिए। उसके अलावा वैलिड पासपोर्ट और आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट्स भी होनी चाहिए। ठीक है जी। उसके अलावा जो जनरल डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है फॉर एनी स्कॉलरशिप, उसमें जो है ना आपको डॉक्यूमेंटेशन जो साथ अटैच करनी पड़ती है वो है कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म, जिस पोर्टल पे आप अप्लाई करते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, सर्टिफिकेट्स, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। अब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आइल्स भी हो सकता है, टोफल भी होता है, या इंस्टीट्यूशन लेटर भी हो जाता है, जिसको हम MOI कहते हैं, या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है जो यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट करनी है। अब हम बात करते हैं जनरल, क्या आपने किस तरह से अप्लाई करनी है। अब अप्लाई करने के लिए क्या है, आपको कोई भी पुर्तगाल की यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। यूनिवर्सिटी टारगेट कर ली, सिलेक्ट कर ली, उसी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम की लिस्ट पे जाए कि कौन कौन से प्रोग्राम वहाँ पे अवेलेबल है, और अब उस प्रोग्राम की आपने रिसर्च करनी है। मेक श्योर करना है कि आपकी एकेडमिक प्रोफाइल और कैरियर गोल्स उस डिग्री प्रोग्राम या उस सेलेक्टेड प्रोग्राम के साथ मैच कर रही हैं, अलाइन कर रही हैं, तो आपने उसमें अप्लाई करनी है। अब जो प्रोग्राम आपने सेलेक्ट करना है, उस प्रोग्राम के सिलेक्शन के बाद आपने उसके यूनिवर्सिटी में या उस स्कॉलरशिप के अंडर या उस सिलेक्टेड प्रोग्राम के अंडर कौन कौन से स्कॉलरशिप ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, आपने अपनी जो एलिजिबिलिटी है वो रिव्यू करनी है। ठीक है जी। और आपने उसका स्केड्यूल चेक करना है, डेट एंड टाइम चेक करना है, यूनिवर्सिटी का है या गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, उसके पोर्टल पे भी आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप इन दो सेक्शन को पास कर लेते हैं, प्रोग्राम भी टारगेट कर लिया, यूनिवर्सिटी भी टारगेट कर ली, स्कॉलरशिप के ऑप्शन भी आपने देख लिए, स्केड्यूल भी आपने देख लिया। उसके बाद आपको जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, जिसमें एकेडमिक, पर्सनल और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपके पास रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, ये तमाम अगर आपने 3 स्टेप्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आपको अप्लाई फॉर एडमिशन या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है। उसमें क्या है, आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिशन करनी है। अदर आप एडमिशन के लिए सबमिट करें या स्कॉलरशिप के लिए सबमिट करें, इसका पोर्टल आपको जो सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी है या सिलेक्टेड स्कॉलरशिप है उसी के चैनल पे जाके ही आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, अब जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करता है उसके स्केड्यूल को उसको नहीं पता होता,
तो जहाँ पे आपको डेडलाइंस का स्केड्यूल दिया हो जाता है, उधर वहाँ पे आपका जो इनटेक होता है, स्टार्टअप क्लास हो गया, रिजल्ट अनाउंसमेंट होगी, इंटरव्यू अगर है तो इंटरव्यू डेट, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे स्केड्यूल आपको दिया जाता है, वो आपने लाजमी करना है। आपने अपना ट्रैक और फॉलो अप आपने लाजमी करना है। अपने ईमेल आपने रेगुलरली मॉनिटर करना है, यूनिवर्सिटी पोर्टल को आपने चेक करना है, वहाँ पे जाके आप अपना स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपका इंटरव्यू रिक्वेस्ट वहाँ पे आई हुई है, आप वहाँ पे वो भी आप ट्रैक कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं जी पुर्तगाल को आपको सिलेक्ट क्यों करना चाहिए, पुर्तगाल ही क्यों। इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो इसमें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। और इसके अलावा तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट, इवन पाकिस्तानी स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें जो है ना इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम होता है, सारे इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफर किए जाते हैं। उसके अलावा आपको वेलकमिंग जो इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन पुर्तगाल जो है ना जाना जाता है फॉर सेफ, इंक्लूसिव एंड स्टूडेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर के लिहाज से। और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं वो भी इस कंट्री में एडजस्ट होना चाहे तो एडजस्ट हो सकते हैं। इसमें जो है ना लाइफस्टाइल बहुत ग्रेट और वेरियस कल्चर प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा इसमें स्ट्रेटेजिकल लोकेशन इन यूरोप है, मतलब कि ये आपको पुर्तगाल लोकेशन अलाउ इजी ट्रैवल टू अदर यूरोपियन कंट्री इनहांसिंग बोथ एकेडमिक एंड कैरियर प्रोस्पेक्ट्स। उसके अलावा इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आपको दी जाती है ड्यूरिंग स्टडी। जब आपका एडमिशन हो जाता है, आप वीक में 20 घंटे, मतलब कि एक दिन, वीक में अगर आप एक दिन टोटल काउंट करें तो एक दिन आपको काम करना पड़ता है। उसके अलावा जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, उसमें के बाद आप रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करें, या आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या वर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो भी आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा ग्रोइंग सेक्टर्स में क्या है, पुर्तगाल हैज़ अ डिमांड फॉर प्रोफेशनल्स इन टेक, टूरिज्म, रिसर्च, हेल्थ केयर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसी वजह से आप अगर इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, तो आप अगर अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं फ्यूचर में, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी है या किसी के भी लिहाज से, अर्निंग के लिहाज से, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के लिहाज से, तो आप इस कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कंट्री आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, वेदर वो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी है, स्टडी अपॉर्चुनिटी है, या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप पर वर्क परमिट लेना चाहें, रेजिडेंट परमिट लेना चाहें, या वहाँ पे आप काम करना चाहें, तो ये आपके लिए बेस्ट कंट्री है। तो ये है ओवरऑल प्रोसीजर या ओवरऑल मेथड। अगर आप पुर्तगाल में पढ़ना चाहते हो, स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हो, सेम इसी प्रोसीजर के थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। मजीद अगर कोई पॉइंट्स या कोई सेक्शन आपको समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।